श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? नहीं, देखिए नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारी जीभ का है जिसे मीठा पसंद है और कड़वा नहीं। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे, रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी नहीं। इसी प्रकार जीवन में किसी और के मापदंडों पर स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी ये सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के बाद पात्र सीधा ही रहे, वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है। उस पात्र को झुकना पड़ेगा, तब जाके जल उसमें प्रवेश करेगा, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उस सीख का नाम है विनम्रता। सांस में, संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। और विनम्र नहीं, कुछ भी खगा नहीं, तो विनम्र रहिए। कभी आपने ये भी सोचा है कि वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पाँव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती ही रहेगी। यदि एक चौक है जो टूटी हुई है, अब वो आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनने देती। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको मान नहीं बनने देता। मैं ऊंचा हूँ और वो नीचा है, ये विचार कभी आपको ऊंचा उठने ही नहीं देगा। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल कर फेंक दीजिए। इस सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाइए और पूर्ण समर्पण से कर्म करते जाइए। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमेगी। जीवन में जब भी हम किसी ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिस पर कांटे हैं, छोटे छोटे कंकड़ हैं जो चुभ भी सकते हैं, तो क्या हम चलेंगे ही नहीं? तो इसका सार यही है कि हम हर युद्ध जीत सकते हैं, वहाँ पर सफल भी हो सकते हैं, किंतु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक कठिन आंतरिक युद्ध होता है। आंतरिक कठिनाइयाँ होती है लोभ, मोह, क्रोध, लालच, भय। यदि ये आपके भीतर है तो अब संसार के किसी भी स्तर तक पहुँचा जा सकता है। कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाइए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारने के बाद इस संसार को जीतिए। और उससे कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं और फिर सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, ये अनुचित है कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पहले उसके विषय में बस सोचते ही रहते हैं, कार्य करते हैं, उसे समझते हैं, किंतु सारा समय इसी में व्यर्थ करना क्या उचित है? यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट अवश्य होगा, और क्यों ना हो, आप समय को नष्ट जो कर रहे हो ये उचित नहीं है। निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु ये भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में आपको कर्म आरंभ करना ही होगा। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे और ये समय फिर बहता चला जाएगा। याद रखिए, समय बहुत बलवान है, इसका सम्मान करोगे तो ये आपका साथ अवश्य देगा, नहीं तो नहीं देगा। आइए इस समय का सम्मान करें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।